आप सबको साथियों को मेरा नमस्कार हो। अब मैं आपको द्वितीय भाव के बारे में विश्लेषण करने जा रहा हूँ कि द्वितीय भाव का क्या महत्व होता है, उसके बारे में आप ध्यान से सुने। जो द्वितीय भाव हमारा होता है वह पति पत्नी का कुटुंब, यानी हमारे बच्चे, मतलब पति पत्नी का कुटुंब, ये हम द्वितीय भाव से देखते हैं। इसमें द्वितीय भाव मैन धन का भी है और वाणी का भी है। यानी और मुख निकट परिवार, मुख दाई आँख, भोजन, धन, लेखन संबंधी उपहार, वाक शक्ति और मृत्यु। क्योंकि ये अष्टम से 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2 अष्टम से 7वां भाव होता है। यह भी मारक भाव कहलाता है। अब इसमें आपको बतला रहा हूँ कि अगर धनेश प्रथम भाव में बैठा, यानी अगर हमारा दूसरे भाव का स्वामी प्रथम भाव में बैठा हुआ है और शुभ ग्रह द्वारा दृष्ट है, तो जातक स्वपरिश्रम, अपने आप मेहनत करने वाला, अपने आप धन इकट्ठा करता है। यदि क्षीण हो तो इसका उल्टा कर दो आप। फल दीपिका के अनुसार यदि द्वितीय भाव में शुभ ग्रह हो तथा धनेश लगन में हो तो जातक धनी एवं सौम्य देह युक्त होगा। यानी द्वितीय भाव में शुभ ग्रह हो और धनेश लगन में हो, द्वितीय भाव का स्वामी लगन में हो, तो जातक धनी एवं सौम्य देह युक्त होगा, उस टाइम पैदा होगा। अगर द्वितीय भाव में धनेश बैठा है तो आर्थिक दृष्टि से शुभ अशुभ ग्रहों का प्रभाव वैवाहिक जीवन संबंधी तनाव तथा कठिनाइयों का सूचक है। यानी अगर हमारी चर्चा चल रही है दूसरे भाव का स्वामी कहाँ बैठा है और दूसरे भाव का स्वामी पीड़ित, दूसरे भाव का स्वामी आर्थिक दृष्टि से शुभ अशुभ ग्रहों का प्रभाव वैवाहिक जीवन संबंधी तनाव एवं कठिनाइयों का सूचक है। यानी मियाँ बीवी का आपस का संबंध का कुछ कठिनाइयों का सूचक बता ला रहा है। यह द्वितीय भाव में अशुभ ग्रह विज्ञान संबंधी अध्ययन का सूचक है। यदि यह शुभ ग्रह युक्त हो तो अध्ययन क्षेत्र संबंधी वरीयता का सूचक है। अब बता रहा हूँ आपको, द्वितीय भाव का स्वामी तृतीय भाव में बैठा हो तो जातक कला द्वारा धन अर्जित करता है। जातक भाइयों की सहायता से अभिनय द्वारा अर्थात संगीत द्वारा भी धन इकट्ठा करता है। अशुभ ग्रह धन का नाश करते हैं। अशुभ ग्रहों के फलस्वरूप जातक व्यवसायी झगड़ालू अर्थात घमंडी होगा। यदि वह सूर्य हो तो भाइयों से संबंध मधुर नहीं होंगे। यदि वह मंगल हो तो जातक के भौतिक सिद्धांत शुभ नहीं होंगे। यदि शनि हो तो जातक का कोई भाई नहीं होगा। अगर तृतीय भाव में द्वितीय भाव का स्वामी बैठा है तो उसका कोई भाई नहीं होगा। ये इसमें बतला रहे हैं। और चतुर्भाव में द्वितीय भाव का स्वामी बैठा है तो वह शुभ योग युक्त जातक धन, जायदाद, माता, खेती, वाहन, विद्या द्वारा अर्जित करता है। जायदाद पैतृक संपत्ति युक्त होता है। सत्यवादी और दयावान। अशुभ योग ऊपर लिखित स्त्रोतों द्वारा धन
हानि का सूचक है। अगर अशुभ है तो इसका आप उल्टा कर दो, ऐसा नहीं होगा। अब अगर द्वितीय भाव का स्वामी पंचम भाव में बैठा हुआ है तो वह शुभ ग्रह युक्त हो तो मंदिरों, मठों, सहकार तथा संतान द्वारा अर्जित किया जाता है। यदि अशुभ ग्रह युक्त हो तो इन स्रोतों द्वारा धन नाश होता है। अब अगर द्वितीय भाव का स्वामी छठे भाव में बैठा हो तो वह शुभ स्थिति युक्त धन, चिकित्सा, शत्रुओं, विरोधियों, खेल, प्रतिस्पर्धाओं द्वारा, कानूनी लड़ाइयों द्वारा अर्जित किया जाता है, खेलों द्वारा या वकील बन करके। इस भाव में यह सिद्धि इस दृष्टि से शुभ मानी गई है। अगर द्वितीय भाव का स्वामी सप्तम भाव में बैठा है तो विदेशों द्वारा, स्रोतों द्वारा आय, यानी विदेश में जाकर या घर से दूर जाकर वो पैसा कमाएगा। जहाँ रहता है वहाँ पैसा नहीं कमाएगा, अपने घर से 200-300 किलोमीटर या ज़्यादा ये विदेश में जाकर के पैसा कमाएगा। और अष्टम भाव में है तो पितृ संबंधी का मिलने की बताते हैं। अगर द्वितीय भाव का स्वामी अष्टम भाव में बैठा है तो पितृ संपत्ति का सूचक है, उसको पितृ संपत्ति प्राप्त होती है। और द्वितीय भाव का स्वामी अगर नवम भाव में बैठा है तो शुभ योग है, क्योंकि यहाँ धन भाग्य का पारस्परिक संबंध शुभता का सूचक है। यह पिता द्वारा धन प्राप्ति का भी सूचक है। अगर यही द्वितीय भाव का स्वामी दसम भाव में बैठा हुआ है तो विद्वान, धनी, सत्य कर्मों द्वारा धन अर्जित करता है, नौकरी द्वारा आय, वाणिज्य, व्यापार, धार्मिक व्यवधान आदि। और अगर एकादश भाव में द्वितीय भाव का स्वामी बैठा हुआ है तो धनेश और एकादश का भाव से संबंध बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि द्वितीय भाव धन का है, 11 भाव आय का, जो दोनों भाव मिल जाते हैं तो वो बहुत अच्छा माना जाता है। 2 ही भाव होते हैं पैसे के लिए, 11वां भाव दूसरा भाव, और लग्न का संबंध हो जाए तो सोने में सुहागा। और 12 भाव में अगर बैठा हुआ है दूसरे भाव का स्वामी तो धार्मिक कार्यों द्वारा धन इकट्ठा करता है, प्रतिष्ठित होता है। सरकारी कर्मचारी, विदेशी स्रोतों द्वारा आय, यदि पीड़ित हो तो व्यय, धनहानि, यह सामान्य सिद्धांत है। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, यह सामान्य सिद्धांत है कि उस भावेश की स्थिति क्या है। उस भाव में शुभ ग्रह बैठा हो, दूसरे भाव का स्वामी 12 भाव में शुभ ग्रह बैठा है तो वह धार्मिक वृद्धि से बहुत अच्छा होता है और पैसा भी कमाता है और धार्मिक स्थानों में पैसा खर्च होता है, यानी यह योग बहुत अच्छा बताया गया है। अब मैं आपको आगे बताऊंगा तृतीय भाव के बारे में। तब तक के लिए नमस्कार।